फुटबॉल की दुनिया का नया शहंशाह कौन? फैसले की घड़ी आन पहुंची। टाइटल के लिए अर्जेंटाइन और स्पेन रात 12 बजे टकराएंगे। अर्जेंटाइन चौथी मरतबा टाइटल जीतने के लिए पुरुम्मीद। स्पेन 2010 की तारीख दोहराने के लिए बेताब। मेसी अर्जेंटाइन की उम्मीदों का महवर। स्पेन के लामिन यमाल भी कुछ कर दिखाने के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली मरतबा हाफ टाइम शो भी होगा। शकीरा और बर्नाबॉय परफॉर्मेंस पेश करेंगे। अमरीकी सदर भी फाइनल मैच देखेंगे। चैंपियंस टीम ट्रॉफी के साथ $50 मिलियन की खतीर रकम घर ले जाएंगे। फुटबॉल आलमी कप फाइनल से कबल मद्दाहों का जोश खरोश अरूज पर। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अर्जेंटाइन के मद्दाहों ने डेरे डाल लिए। फैंस का खूब हल्ला गुल्ला, ड्रम बजाते रहे। परचम थामे अपनी टीम के हक में भरपूर नारेबाजी। टाइटल मार्के में मेसी से बड़ी तवक्कुआत भी लगा ली। हस्पानवी परस्तारों के हौसले भी बुलंद। न्यूयॉर्क की गलियों में सुर्ख रंग की बहार। कौमी झंडे लहराते टीम के हक में नारेबाजी की। किलियन एम्बापे ने फुटबॉल आलमी कप में तारीख रकम कर दी। फ्रंट स्ट्राइकर मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा 22 गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरी पोजीशन के प्ले ऑफ में 2 गोल स्कोर किए। रमा टूर्नामेंट में गोल्स की तादाद 10 कर ली है। लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट के लिए भी फेवरेट करार दे दिए गए हैं। लियोनेल मेसी 8 गोल्स के साथ फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से डॉक्टर अब्दुल मालिक की मुलाकात। बलूचिस्तान की मुआशी खुशहाली के अज़्म का अयादा किया। बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के अज़्म को दोहराया। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की हिमायत की। अवाम की खुशहाली के लिए पार्टी ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने कहा कि वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बलूचिस्तान के अवाम की जायज़ मुआशी और तरक्याती ख्वाहिशात आईने पाकिस्तान के दायरे में पूरी की जाएंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म का वेनेज़ुएला के वज़ीर ख़ारजा फेलिक्स पलासिनिया से टेलीफोनिक राबिता। तबाहकुन ज़ल्ज़लों पर पाकिस्तान की जानिब से दिली ताज़ियत का इजहार। इसहाक डार ने कहा, तवक्को है कि वेनेज़ुएला आजमाइश पर साबित कदमी से काबू पाकर जल्द बहाली की जानिब गामजन होगा। वेनेज़ुएलन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुदरती आफात के मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और इंसानी हमदर्दी के जज्बे को सराहते हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। उर्दन में फौजियों की हलाकत पर अमरीकी सदर बरहम। पेंटागन को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सेंटकॉम के 8वें रोज भी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर सिरेक और हाजीआबाद के करीब हमले। क़िश्म और बंदर अब्बास में धमाके। इराक़ के शहर अरबेल में अमरीकी कौंसल खाने के करीब बारूद से भरा ड्रोन गिरकर तबाह। अमरीकी तैयारों ने शादगान के करीब एक मकान को निशाना बनाया। ईरान के भी जवाबी हमले। कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। कैमल अदीरी पर ड्रोन से असलहा डिपो और अली अल सालम एयरबेस पर पैट्रियट दिफाई निज़ाम के रेडार निशाना बनाए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराक़ी हममनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। अमरीका की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम के लिए मुशावरत जारी रखने पर जोर। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए ईरान और इराक़ के दरमियान मुशावरत बहुत ज़रूरी है। चंद अफराद के बयानात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुतासर नहीं होने चाहिए। ईरान बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। नौरीन नियाज़ी को तलबी का नोटिस। NCCIA ने 20 जुलाई को तलब कर लिया। नौरीन नियाज़ी को ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने पर तलबी की गई। नोटिस के मुताबिक अदम तामील की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नौरीन नियाज़ी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुताल्लिक मुतनाज़े दावे किए थे। कहा था कि मार्का हक अफवाद पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। माहिरीन ने कहा कि नूरीन नियाज़ी के ऐसे अल्फाज और लबो लहजा एक मखसूस सियासी बयानिए की अक्कासी करते हैं। ऐसे बयानात कौमी मफादात और रियासती मौक़िफ़ से तसादुम का तासुर पैदा करते हैं। और PTI की सियासत से पता चलता है कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी और उनके ख़ानदान का सिर्फ
फौज को हदफ या इदारे को हदफ बनाना नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हदफ बनाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नूरीन नियाज़ी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। बानी का ख़ानदान पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का किरदार अदा कर रहा है। नूरीन नियाज़ी के बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्हें बताना होगा कि ऐसा बयान क्यों दिया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों के लिए कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। अगर बानी PTI प्रॉक्सी है, उसे पाला गया है और वसाइल फराहम किए गए हैं, उनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक से मुतालिक नूरीन नियाज़ी का बयान अफसोसनाक है। CCIA ने 20 जुलाई को तलब कर लिया। नूरीन नियाज़ी को ज़ाब्ता फौजदारी के दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज़ मवाद फैलाने पर तलबी की गई। नोटिस के मुताबिक अदम तामील की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नूरीन नियाज़ी ने एक इंटरव्यू में मार्का हक से मुताल्लिक मुतनाज़ दावे किए थे। कहा था कि मार्का हक अफवाद पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। माहिरीन ने कहा कि नूरीन नियाज़ी के ऐसे अल्फाज और लबो लहजा एक मखसूस सियासी बयानिए की अक्कासी करते हैं। ऐसे बयानात कौमी मफादात और रियासती मौक़िफ़ से तसादुम का तासुर पैदा करते हैं। और PTI की सियासत से पता चलता है कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी और उनके ख़ानदान का सिर्फ फौज को हदफ या इदारे को हदफ बनाना नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हदफ बनाना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नूरीन नियाज़ी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। बानी का ख़ानदान पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का किरदार अदा कर रहा है। नूरीन नियाज़ी के बयान पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्हें बताना होगा कि ऐसा बयान क्यों दिया। पाकिस्तान के इस्तेहकाम से खेलने वालों के लिए कोई लिहाज नहीं किया जाएगा। अगर बानी PTI प्रॉक्सी है, उसे पाला गया है और वसाइल फराहम किए गए हैं, उनका मकसद पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक से मुतालिक नूरीन नियाज़ी का बयान अफसोसनाक है। कमज़ोर करना है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मार्का हक से मुतालिक नूरीन नियाज़ी का बयान अफसोसनाक है।